क्वेश्चन है टू कंकेव मिरर ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर फिक्स्ड ऑन a stand facing opposite direction. The whole system has a mass m and is kept on a frictionless horizontal table as shown in the figure. Two blocks A and B, each of mass m, are placed on the two sides of the stand. At t equal to 0, the separation between A and the mirror is 2r, and the also separation between B and mirror is 2r. The block B move towards the mirror at a speed v. All collisions which take place are elastic. Taking the original position of the mirror stand to be x equal to 0 and x equal to negative x-axis along AB. Find the position of the image A and B at t equal to r by v, t equal to 3r by v and t equal to 5r by v. हमें पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है A और B की क्या होगी जब टाइम की वैल्यू हो r by v, 3r by v एंड 5r by v. तो इस केस में फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, जब हमारे पास टाइम क्या दे रखा है r by में v. टाइम हमारे पास क्या दे रखा है फर्स्ट केस में r by में v. तो इस केस में हमें पोजीशन बतानी है A और B की क्या हो जाएगी. ये इधर आ रही है तो यानी कि इस साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन ले लेते हैं हम, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, क्योंकि मैं इस केस में इस तरह ले रखी हूँ जिस साइड मूव कर रहे हैं उस साइड पॉजिटिव और जिस साइड मूव नहीं कर रहे उस साइड नेगेटिव. इसी केस में इस साइड क्या हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन. ओके, तो अब हम इसमें x इक्वल टू हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी v इंटू टी, v इंटू में t हमारे पास क्या है r बाई b, b से v कैंसिल यानी कि r आ गया हमारे पास, यानी कि u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस r आ जाएगा, क्योंकि रियल हमारे पास ये क्या हमारे पास मिरर है, तो ये मिरर है तो ये इनके क्या है रियल फ्रंट में है, तो इस केस में हमारे बैक साइड है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा. फ्रंट में हमारे पास इसमें बना हुआ है तो इस केस में हमारे पास फ्रंट ऑफ में मिरर के फ्रंट में है तो हमारे पास u की डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस r, यानी कि हमारे पास जो ये है जो b वाला ऑब्जेक्ट है ये कहाँ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा b वाला ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा r और ये क्या हो जाएगा हमारे पास r, यानी कि b वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास चल के कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा r पे, r डिस्टेंस ये आगे आ जाएगा. ओके, u हमारे पास माइनस r हो गया, f हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस r बाई 2, f हमारे पास क्या हो गया माइनस r बाई 2. तो इक्वेशन लगाएंगे 1 बाई बी u इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई बी, ये आ जाएगा हमारे पास, यानी कि u इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास u इंटू में f डिवाइड बाई में u माइनस f. तो u हमारे पास क्या है माइनस r इंटू में f हमारे पास क्या है माइनस r बाई 2 डिवाइड बाई में u कितना है हमारे पास माइनस r और f कितना है माइनस r बाई 2, ये आ जाएगा. यानी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास v भी हमारे पास क्या आ जाएगा v भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस r, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हमारे पास क्या होगा इमेज बन जाएगी, यानी कि यहाँ पे ही हमारे पास क्या बन जाएगी इमेज बन जाएगी. इस पोजीशन पे यहीं पे हमारे पास क्या बन जाएगी इमेज. ऑब्जेक्ट यहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t इक्वल टू r बाई बी पे हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस है वो भी क्या आ जाएगी माइनस r आ जाएगी. अब हमने ये किसके लिए करा फॉर b के लिए, b के लिए हमने करा. फॉर a के लिए अगर करें फॉर a के लिए अगर करें तो 1 u इक्वल 1 b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास. इस केस में भी हमारे पास u इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2r एंड f इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस r बाई 2, क्योंकि ये क्या है हमारे पास इसकी यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 2r है और ये भी क्या बन गया फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए क्या आ जाएगी नेगेटिव रियल है. तो ये u b इक्वल टू क्या आ जाएगा इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास u इंटू में u f डिवाइड बाई में u माइनस f, u कितना है माइनस 2r इंटू में माइनस r बाई 2 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा माइनस 2r माइनस r बाई 2. तो ये हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2r बाई 3. तो यानी कि जो हमारे पास जो a है वो क्या हो जाएगी माइनस 2r बाई 3 हो जाएगी. ओरिजिन हमारे पास ये ओरिजिन है यहाँ से, तो ओरिजिन से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a और b के एट टाइम t इक्वल टू r बाई v, वो हमारे पास क्या हो जाएगी फॉर a के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगी माइनस 2r बाई 3 और फॉर b के लिए हमारे पास क्या हो जाएंगे r, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास माइनस 2r बाई 3 और r, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो रहा है ये कोऑर्डिनेट से इस साइड हमारे पास क्या है पॉजिटिव और इस साइड क्या होगा नेगेटिव.
कोऑर्डिनेट से देखें तो इस साइड क्या है हमारे पास पॉजिटिव और इधर क्या है नेगेटिव, यानी कि ए के लिए क्या हो जाएगा -2r/3 और बी के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव r, क्योंकि ये इस मिरर से ओरिजिन से देखें तो इस साइड r डिस्टेंस पे है। ओके तो ये हमारे पास t = r/v होता है, तब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -2r/3 और क्या आ जाएंगे r। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर हम करें, दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है हमारे पास, जब t = क्या दे रखा है 3r/b, t = है हमारे पास 3r/b, तो x = क्या आ जाएगा b इंटू में t, यानी कि b इंटू में 3r में b, तो b से b कैंसिल, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 3r आ गया। तो इस केस में ये जो हमारे पास b वाला है और b हमारे लिए क्या आ जाएगा, तो इस केस में अगर हम निकाले ये क्या है हमारे पास ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन की वजह से, इलास्टिक कोलिजन की वजह से और मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से जो बी वाला है वो हमारे पास इस पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इसके आगे जो हमारे पास मूव नहीं करेगा, और इसकी जो 2r ये मूव करेगा और फिर r डिस्टेंस मिरर मूव करेगा, क्योंकि ये क्या है इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की वजह से जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, तो यानी कि वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, ये रेस्ट में हो जाएगा b और मिरर क्या करने लगेगा, मूव करने लग जाएगा, तो मिरर क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए t = क्या है 3r में v, तो x = क्या आ जाएगा bt, यानी कि v इंटू 3r/v, v से v कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 3r। तो इस केस में हमारे पास जो न्यू पोजीशन आ जाएगी वो क्या बन जाएगी, इस मिरर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास b आ जाएगा, मिरर की जगह b आ जाएगा, और हमारे पास जो मिरर है वो क्या हो जाएगा r डिस्टेंस आगे आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास r डिस्टेंस, क्या आ गया मिरर आगे आ गया, और a क्या है यहाँ पे हमारे पास, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अब हमारे पास r हो जाएगी। तो यानी कि हमारे पास जो ओरिजिन से अगर हम देखेंगे अब, तो हमारे पास ओरिजिन यहाँ पे हो जाएंगे 0,0, क्योंकि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उस केस में जो हमारे पास वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, तो b वाली वेलोसिटी मिरर को मिल जाएगी और मिरर वाली b को मिल जाएगी, तो मिरर जो b बॉडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके इससे आगे मूव नहीं कर सकेगी, और मिरर r डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ओरिजिन से अगर एट ए के लिए देखें तो हमारे पास ओरिजिन से हमें डिस्टेंस देखनी होती है हमेशा, तो ओरिजिन ये हमारे पास 0,0 बी पे, तो ओरिजिन से ए कितना आगे आ गया हमारे पास -2r, और बी हमारे पास क्या है 0, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2r,0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास -2r,0। तो ये हमारे पास क्या आएंगे कोऑर्डिनेट, क्योंकि इसमें 0, इससे देखें तो मिरर से इसकी डिस्टेंस b की कितनी है, b तो हमारे पास 0 पे है, और इससे ओरिजिन से a पे देखें तो a कितना है हमारे पास -2r। तो दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कर रखा है इसने, तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसमें कोऑर्डिनेट अगर निकाले तो -2r,0 ये आ जाएंगे हमारे पास। अब थर्ड पार्ट में इसने जो t ले रखा है, थर्ड पार्ट t = क्या है 5r में v, तो x = क्या आ जाएगा हमारे पास b इंटू में bt होता है, यानी कि b इंटू में 5r में v, तो ये क्या आ गया हमारे पास 5r आ गया हमारे पास x डिस्टेंस। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, b तो यहीं का यहीं रहेगा, जो ये वाला डिस्टेंस है ये यहाँ से ये 2r होगी, ये 2r होगी, यानी कि a और आगे सरक जाएगा, तो हमारे पास जो न्यू पोजीशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ तो b रहेगा 0,0, ये b रहेगा हमारे पास यहाँ पे, और जो मिरर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिरर a की जगह आ जाएगा, मिरर है वो a की जगह हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा आगे चला जाएगा r डिस्टेंस। ओके ये पूरी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 2r है, तो मिरर जो होगा वो क्या चले जाएगा, आगे चले जाएगा r डिस्टेंस, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, फॉर a से हमारे पास क्या आ जाएंगे -3r, और b के लिए अगर निकाले तो -4r/3, ऐसे इससे हम निकाल सकते हैं।
ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हमें ओरिजिन से देखना है। ओरिजिन से अगर ए के देखें तो ये कितना है 3r है, 2r और r, 3r हो गया। और b हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके लिए हम निकाल ले लिए। फॉर a के लिए हमारे पास u कितना है माइनस, a के लिए हमारे पास u कितना है r, और फॉर b के लिए हमारे पास r u कितना है माइनस r, और इसके लिए क्या है माइनस 2r। तो यहाँ पे अगर b इक्वल टू निकाले u इंटू में f डिवाइड बाई u माइनस f, तो u हमारे पास क्या है माइनस r इंटू में माइनस 2r डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, u कितना है हमारे पास a के लिए, ये फॉर a के लिए अगर हम निकालें ये आ जाएगा हमारे पास। तो f हमारे पास क्या है, इसमें f माइनस r बाई 2 ही रहेगा दोनों केस में, f हमारे पास माइनस r बाई 2 रहेगा। तो इंटू में क्या आ जाएगा माइनस r बाई 2 डिवाइड बाई में माइनस r प्लस r बाई 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर a के लिए क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस r की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो a है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जिस पोजीशन से है उससे r डिस्टेंस आगे हो जाएगा। और फिर b के लिए निकाल लेंगे हम, तो b के लिए निकालेंगे तो इसमें पुट कर देंगे u f डिवाइड बाय में क्या है u माइनस f, यानी कि u क्या है माइनस 2r इंटू में f हमारे पास क्या है माइनस r बाई 2, माइनस 2r प्लस r बाई 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2r बाई 3 माइनस 2r बाई 3, यानी कि 2r में से हमारे पास क्या है 2r में से अगर 2r बाई 3 अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि जो a वाला है वो हमारे पास आगे से रख गया और जो ये मिरर था ये हमारे पास क्या आ गया a पोजीशन गया, तो ये 2r आई है, तो b से 2r बाई 3, यानी कि ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास 2r बाई 3। तो ये वाली निकालनी है हमारे पास, तो फिर ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास 2r बाई 3। तो हमने ये वाली डिस्टेंस यानी कि 2r में से 2r बाई 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2r में से माइनस 2r में से हमें क्या 2r में से हमने क्या करना है 2r बाई 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4r बाई 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास 3r और माइनस 4r बाई 3। ओके, दिस इज द क्वेश्चन।